छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना युद्ध में विजय के बाद एक मुस्लिम महिला को बंदी बनाकर लाती है। ये देखते ही शिवाजी महाराज अपने सेनापति पर क्रोधित हो उठे। उस मुस्लिम महिला को मां कहकर संबोधित करते हुए क्षमा मांगी और ससम्मान उसके घर भेजने का आदेश दिया। इतिहास की यह घटना भारतीय सभ्यता और पश्चिमी अब्राहमिक मजहबों के मूलभूत अंतर को बताती है। ऑपरेशन सिंदूर के समय आपको याद होगा कि कैसे पाकिस्तानी पत्रकार लार टपकाते हुए कहते थे कि हम भारत से जंग जीतकर वहां की हीरोइनों को अपनी लौंडी बनाएंगे। खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है तो ख्वाहिश क्या है आपकी? अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? अच्छा, उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? वो काफी है लेकिन आप उसको छोड़ दें। ये तो वो आए ना माले गनीमत। लौंडी शब्द मानव सभ्यता को रेगिस्तानी मजहब की देन है। इसका अर्थ होता है सेक्स स्लेव। किसी युद्ध में जीतने के बाद शत्रु की स्त्रियां लूट का माल होती हैं। उनके लिए एक और शब्द है माले गनीमत। युद्ध में जीती गई जमीन और महिलाएं तुम्हारी संपत्ति हैं, उनको जैसे चाहो वैसे भोग कर सकते हो। 6-6 साल की अबोध बच्चियों को सेक्स स्लेव बनाना सामान्य बात है। सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान तक एक जैसी स्थिति है। वर्ष 2020 में पता चला था कि फ्रांस के चर्च में 30 वर्ष के अंदर लगभग 3.5 लाख बच्चों से यौन शोषण के केस दर्ज किए गए। अधिकांश घटनाओं में पादरी और बिशप दोषी थे। पीड़ितों में बच्चियां ही नहीं, छोटे बच्चे भी बड़ी संख्या में थे। भारत और अन्य एशियाई और अफ्रीकी देशों में चैरिटी के नाम पर सेक्स टूरिज्म लंबे समय तक चलता रहा है। भारत में ये 2014 तक हुआ, जब तक हिंदुओं ने सत्ता को पूरी तरह से अपने हाथ में नहीं ले लिया। आज हम जो एप्स्टीन की घिनौनी कहानियां सुन और पढ़ रहे हैं, वो सब भारत में बहुत पहले ही हो चुका है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि एप्स्टीन जिस धंधे में था, उसी तरह के आरोप मदर टेरेसा पर भी लग चुके हैं। कोलकाता में जन्मे ब्रिटिश डॉक्टर अरूप चैटर्जी ने सबसे पहले आरोप लगाया था कि टेरेसा भारतीय बच्चों की तस्करी करती हैं। देसी विदेशी मीडिया में कई रिपोर्ट्स सामने आईं, जिनमें दावा किया गया कि टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी का संबंध बच्चों के व्यापार से है और वो भारत से प्रतिवर्ष 500 से 1000 करोड़ रुपए कमाकर वेटिकन के बैंकों में जमा करती थी। कुछ वर्ष पहले ये समाचार छपा था कि वेटिकन के बैंकों में जमा टेरेसा के पैसे निकाल लिए जाएं तो वे दिवालिया हो जाएंगे। ये समाचार किसी कही सुनी बात के आधार पर नहीं, बल्कि इटली के पत्रकार जियान लुइजी नूत्सी की चर्चित पुस्तक द ओरिजिनल सिन में छपे तथ्यों के आधार पर किया गया था। आप स्वयं सोचें कि टेरेसा भारत में ऐसा कौन सा धंधा करती थी जिससे उसकी इतनी भारी कमाई हो रही थी, जिससे वेटिकन के बैंक भर गए थे। ब्रिटेन के वामपंथी अखबार द मिरर का मालिक रॉबर्ट मैक्सवेल टेरेसा का बहुत विश्वस्त था। उसी रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी गिस्लेन मैक्सवेल जेफरी एप्स्टीन की सबसे खास सहयोगी थी। बताया जाता है कि एप्स्टीन के आइलैंड पर छोटे बच्चों को लाने का काम वही करती थी। 1995 में टेरेसा ने वॉशिंगटन में हिलरी क्लिंटन के साथ मिलकर एक अनाथालय खोला था। हम बोलेंगे नहीं, किंतु आप स्वयं समझ लें कि वहां पर कहां से बच्चे ले जाए जा रहे थे। संदेह जताया जाता है कि ये बच्चे पैसे वालों की विकृत यौन इच्छा से लेकर उनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट तक के लिए उपयोग किए जा रहे थे। लेकिन तभी 1997 में टेरेसा मर गई। लगभग यही समय था जब भारत में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद भारत से चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर लगाम कसी गई।
वॉशिंगटन में हिलेरी क्लिंटन और टेरेसा के अनाथालय में बच्चों की कमी हो गई। वर्ष 2002 में उसे चुपचाप बंद करना पड़ गया। मदर टेरेसा के कुकृत्यों के बारे में इंडेक्स पर हमने एक विस्तृत डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है। आप उसका लिंक YouTube पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। टेरेसा जिन गरीबों के बच्चों को अपने सेंटर्स में लेती थी, उनके माँ बाप से एक फॉर्म भरवाया जाता था कि अब उनका अपने बच्चे पर कोई दावा नहीं होगा। कुछ को यूरोप भेज दिया जाता था, जिनका बाद में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। आज भी टेरेसा के सेंटर्स पे बच्चे चोरी करने और उन्हें अवैध तरीके से बेचने के आरोप लगते रहते हैं। आरोप है कि बच्चे बेचना टेरेसा की कमाई का एक बड़ा माध्यम हुआ करता था। भारतीय संस्कृति और पश्चिमी अब्राहमिक मजहबों का मूलभूत अंतर सैकड़ों वर्षों से आज तक बना हुआ है। तकनीकी विकास के साथ इसमें कोई बदलाव नहीं आया। बीते वर्षों में मानवाधिकार और लोकतंत्र जैसे कुछ पर्दे बनाकर इस अंतर को छिपाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन एप्स्टीन ने एक झटके में उसे उधेड़ कर रख दिया। जिन सभ्यताओं में हजारों वर्ष के क्रमिक विकास या इवोल्यूशन को नकार कर नैतिक रूप से पतित होने को संपन्नता की निशानी माना जाता हो, जहां ऐसा पतन मजहब द्वारा मान्यता पाता है, वैसी सभ्यताएं ब्लैक होल की तरह होती हैं। ऐसा ब्लैक होल जो प्रकाश की हर किरण को निगल जाना चाहता है। हम उनसे अलग हैं, ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। 1000 वर्ष की दास्ता के बाद भी हम में और उनमें ये अंतर है, तो हमें अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और प्रण करना चाहिए कि आगे भी ये अंतर बना रहेगा। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।